और मैं हूं प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में अज्ञात 30 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के परसुडी खास महल में चला अतिक्रमण अभियान, भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। टाटानगर रेलवे स्टेशन स्थित लॉबी में गेट जलाकर किया गया प्रदर्शन। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी में बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अज्ञात 30 वर्षीय पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। पहली नजर में पुलिस के मुताबिक चक्कर खाकर गिरने व चोट लगने से उसकी मौत प्रतीत होती है। वैसे हत्या की आशंका में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने शव का इंक्वेस्ट बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस फिलहाल इस व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई है। आप लोग यहाँ पर? हम सुबह में उठे हैं, आए देखे हैं तो बॉडी पड़ा हुआ था। कोई और आदमी पुलिस को पता लगाया कि पुलिस को सूचना दिए हैं, हम लोग आ रहा है प्रशासन। अच्छा, पुलिस बॉडी उठा के ले गई है? हाँ, पुलिस बॉडी उठा के। क्या लगता है देखने से कि मतलब कहीं से अगल बगल का है कि कहीं दूसरे जगह का है? इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? हाँ, जांच पड़ताल कर रही है। इसका जानकारी नहीं है मेरे को कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, किस जगह का है। क्या इधर में घूमते हुए दिख रहा था? क्या ऐसे क्या है सर? कहाँ पर मिला सर बॉडी? क्या है सर? सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बर्निंग घाट पर एक अज्ञात डेड बॉडी पाया गया है। उसके बारे में पता चल रहा है कि वो मांगता खाता था और रात में ही घटनास्थल पर ही सो जाया करता था। सुबह तक उसको घूमते फिरते जिंदा हालत में देखा गया है, लेकिन उसके बाद उसका डेड बॉडी पाया गया है। ऐसे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है और डेड पोस्टमार्टम में जैसा इंजरी आएगा या जो भी आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया लगता है कि उसका लोग बता रहा है कि कल से वो बीमार पड़ा हुआ था, बीमारी की हालत में देखा भी गया था। बीमारी से भी मर सकता है या और अन्य भी कोई पोस्टमार्टम देखने के बाद सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के पीछे खाली पड़े सरकारी लीज की जमीन पर भू माफिया के इशारे पर स्थानीय ग्रामीण पुनः अतिक्रमण करने के जुटे हैं। जहां सूचना मिलने पर धागू अनुमंडल भतगारी के नेतृत्व में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती पर पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जहां इस अभियान में अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र के विधि व्यवस्था डीएसपी समेत कई थानों के प्रभारी स्वयं मोर्चा संभालते थे। वहीं पार्टी के जवानों के साथ विशेष महिला पुलिस बल की तैनाती पर पूरे क्षेत्र के मायाकिंग कर लोगों से अतिक्रमण अलसल खाली करने की अपील की गई। वहीं कुछ महिला अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण का विरोध भी किया गया, पर पुलिस के जवानों की सूझबूझ से उन्हें समझा बुझा स्थान खाली कर चल जाने का आग्रह किया गया। वहीं अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बड़े पैमाने पर क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा था, जहां लोगों को समझा बुझाकर सरकारी लीज की जमीन को खाली कराया गया। उन्होंने कहा जिन लोगों के इशारे पर जमीन पर अतिक्रमण करने का कार्य करवाया जा रहा है, उनका पता लगाकर उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर दल बल के साथ आए और जो भी इंक्रोचमेंट है, बांस वगैरह से स्ट्रक्चर से जो भी इंक्रोचमेंट था उसको नोट दिया गया है और कपड़े साड़ी वगैरह से भी इंक्रोचमेंट किया गया, उसको नोट दिया गया। ये कुछ एक तरह से आम लोगों को बहका के किया गया था जैसा पता चल रहा है। लोग समझ भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं और हम लोग इंक्रोचमेंट भी आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो आज आपके खाली कराने के बाद फिर आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए अभी हम लोग इस पर अननोन लोग हैं, कोई पता नहीं चल पा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। उस लोगों को अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे शाम तक में। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी फिलहाल जो भी है एक संदेह के दृष्टि से जो प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्रवाई होगी उसको हम लोग करवाएंगे। टाटानगर के लोको पायलट में मंगलवार को स्टेशन स्थित लॉबी में गेट सभा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल रेलवे लोको पायलट और गार्ड को ट्रॉली बैग देना चाहता है ताकि वे स्वयं अपने सामान को लेकर ड्यूटी में जा सके। वहीं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के दक्षिण पूर्व जोन महासचिव पारस कुमार ने कहा कि हम ट्रॉली बैग का विरोध करते हैं क्योंकि लोको पायलट और गार्डों पर पहले से ही बोझ है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा बॉक्स बॉय का खर्च करने के लिए बचाने के लिए ट्रॉली बैग देने का निर्णय लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ 15 मार्च को लोको पायलट चक्रधरपुर में डीआरएम से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान जारी है। आंदोलन आप लोग का किस लिए आज का आंदोलन जोनल वर्किंग कमेटी LRSA का ने तय किया है कि
आज एससी रेलवे के सभी लॉबी के सामने साथियों को साथी इकट्ठा होकर और गेट मीटिंग करेंगे और जो प्रस्ताव जोनल हेडक्वार्टर से आया है डिप्टी CEE का कि ट्रॉली बैग सभी रनिंग स्टाफ को देना कैसा रहेगा, यानी ट्रॉली बैग देकर, और हम लोग तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, GDR कर रहे हैं, ट्रेन का जो पूरा GDR है, पूरा चेक, ब्रेक पावर चेक करना, उसका सर्टिफिकेट बनाना, वो पूरा जिम्मेवारी लोको पायलट और गार्ड के ऊपर है। पूरा ट्रेन का सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना पूरी जिम्मेवारी रनिंग स्टाफ के ऊपर है। कब तक देना है आप लोग को? 120-130 kmph में गाड़ी चलाना, 90 kmph में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में मालगाड़ी चलाना, ये सारी जिम्मेवारी है। और रेलवे बोर्ड बोलता है कि हमारी चिंता, माने रनिंग स्टाफ का चिंता एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक करके चिंता में डाला जा रहा है। ये ट्रॉली बैग ऑलरेडी हम लोग 5 लीटर पानी, पूरा राशन, बैग ऑलरेडी 15 किलो लेके सारे रनिंग स्टाफ ड्यूटी जा रहे हैं, 10-12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तमाम यार्ड में। एक चीज़ मुझे बताइए कि ट्रॉली बैग का प्रचलन शुरू कब से होना है? अभी वो लोग प्रस्ताव दिया है जोन से कि ये कैसा रहेगा। अन्य 4 जोनों में ये लागू हो चुका है, तो इस जोन में भी लागू करने का प्रयास किस किस जोन में लागू हुआ है? किस किस जोन में लागू हुआ है? छिटपुट कई डिवीज़न में लागू हुआ है, जहां पर प्रतिरोध हुआ है, वर्कर्स अपनी बात को पहुंचा पाए हैं प्रशासन के पास, अपने मजबूरी को दिखा पाए हैं, ध्यान आकृष्ट कर पाए हैं, अपना यूनिटी प्रदर्शित कर पाए हैं, वहाँ पे रुका हुआ है। 2006 में हमारा यहाँ पे पूरा CKP डिवीज़न में लागू हो रहा था। हम लोग सारी बातों से अवगत कराए DRM साहब को, और उस समय डिसीजन। भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी जहीर खान आज सुबह अपनी पत्नी के साथ महाराज रप्पा मंदिर पहुंचकर किया पूजा अर्चना। दोनों ने महाराज रप्पा मंदिर में विधि विधान से किया पूजा अर्चना। लाइन कटा हुआ है, नहीं पानी फेंकेगा। मास्क ले लीजिए, मास्क। जमशेदपुर के भूयाडी में तेजस्विनी परियोजना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं समाज सेवी चांदमानी कुंकल, सपना यादव और मालतीपुर मुखर्जी समेत कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं समाज सेविका चांदमानी कुंकल ने कहा कि आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार और दुष्कर्म जैसी घटना हो रही है। कानून को और कठोर करने की जरूरत है ताकि इस तरह के जघन्य अपराध को रोका जा सके। इधर है, इधर नहीं किया हो गया। गोविंदपुर विद्यापति नगर में मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा चलाए जा रहे विद्यापति मध्य विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल का बाउंड्री वॉल नहीं है, जमीन दान में दिया गया है। उधर बीते दिनों से असामाजिक तत्व द्वारा स्कूल में तालाबंदी व जमीन को घेरने के प्रयास कर रहा है, जिसके विरोध में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपकर स्कूल के बच्चों के खेलकूद के लिए मैदान बचाने की गुहार लगाई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मिथिला सांस्कृतिक परिषद के महासचिव ललन चौधरी ने बताया, मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा पिछले कई वर्षों से बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल की जमीन को अधिग्रहण कर बिक्री करने का प्रयास कर रहा है। उन्हें बताया भूमाफियाओं द्वारा जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में उपायुक्त को एक ज्ञान सौंपकर बच्चों का खेल कूद के लिए मैदान को बचाने की मांग की गई। जमशेदपुर की
समसंगी इकाई है विद्यापति मध्य विद्यालय छोटा गोविंदपुर। उस गोविंदपुर विद्यालय को मैथिल समाज द्वारा पिछले 30-35 वर्षों से 40 वर्षों से चलाया जा रहा था और 2004 से मिथिला सांस्कृतिक परिषद उसको चला रही है। लेकिन वहाँ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो सरकारी भूखंड जो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, मैदान के रूप में यूज होता है, उसको कैप्चर करके और बेचने के चक्कर में, सरकारी भूखंड को बेचने के चक्कर में वहाँ के कुछ भूमाफियाओं लोग इस स्कूल को बराबर से तंग करते आ रहे हैं। डीसी साहब से हम लोग मिलकर यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि कम से कम उन भूमाफियाओं के चक्कर से उस ज़मीन को और उस विद्यालय को बचाया जाए। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललन चौधरी है, हम महासचिव हैं मिथिला सांस्कृतिक परिषद। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं समाज अच्छे काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस संबंध में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की संस्थापक शीला साहू ने कहा कि समाज में अच्छे काम करने वाली महिलाओं को आज हम लोगों ने बुके और मेवट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। वहीं शीला साहू ने यह भी कहा कि आए दिन महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार हो रही है, कानून को और कठोर बनने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के द्वारा महिला दिवस मनाया गया और ये महिला दिवस हम लोग के लिए बहुत ही खास है। इसलिए भी खास है कि ये हमारे ग्रुप के युवा सदस्यों ने हमारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो महिला के प्रति जो सुरक्षा का कानून व्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर है। सरकार को चाहिए कि जो महिला के साथ में जो अत्याचार, महिला के साथ में जो आजकल दिन रेप की घटना ज़्यादा जो हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कानून जो है वो सख्त करनी चाहिए, ताकि जो इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं वो आगे सोचे कि हम करने से पहले 10 बार सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारी को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण ये सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए। वैसे झारखंड के तमाम जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों काम कर रहा है। इन कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक इनके वेतन के मुद्दे पर समझौता नहीं होगा या काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वही अब धीरे धीरे बिजली व्यवस्था भी चरमराने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर हड़ताल का दिख रहा है। उधर इन कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि दूसरे लोगों को भी काम नहीं करने देंगे जब तक वेतन के मुद्दे पर समझौता नहीं हो जाता। मांग था कि 4 महीना से पेमेंट नहीं आया, उसी के में हम लोग बैठे हुए अभी अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे का रणनीति यही है कि अभी तक तो हम लोग डिसाइड नहीं ले पाए हैं और कल भी हम लोग का ही प्रोग्राम रहेगा। जब तक हमारा पेमेंट का समस्या सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये सिर्फ जमशेदपुर में है कि और भी कई सारे और भी है, आपका हजारीबाग में है, मानगो में है, और भी जगह धनबाद में भी है। लगभग कितने कर्मचारी हैं? अभी लगभग हम लोगों हैं यहाँ पे नहीं अभी आप फिलहाल आपका है 52 करेंटी डिवीजन 52 कर्मचारी हैं टोटल। ठीक, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में टाटा स्टील द्वारा मंगलवार को एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जहां टाटा स्टील और जिला प्रशासन को मूल्य रहता और स्थानीय लोगों को आक्रोश झेलना पड़ा। याद हो कि उक्त जमीन दुर्लभ धोबा का है। इसको लेकर 1943 से 1944 में टाटा स्टील की ओर से चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कमिश्नरी कोर्ट ने फैसला दुर्लभ धोबा के पक्ष में देते हुए टाटा स्टील के आवेदन को खारिज कर दिया था। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इसको लेकर कई बार दोनों पक्ष आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन टाटा स्टील प्रशासन उक्त जमीन पर कब्जा जमाने के लिए निर्माण जारी है। मंगलवार को एक बार फिर से टाटा स्टील के लैंड विभाग में पदस्थ अधिकारी दल बदल के साथ पहुंचे, लेकिन पुनः उन्हें स्थानीय लोगों और मूल रैयतों का आक्रोश झेलना पड़ा। रैयतों ने इस मामले में जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और टाटा स्टील के विरोध में नारे लगाते नजर आए। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन कुछ भी बोलने को बचते नजर आए हैं। उनका कहना है कि किसी जमीन पर कोई कब्जा
और कोर्ट का आदेश होना चाहिए। टाटा स्टील के अधिकारियों ने कोई भी कागजात लेकर नहीं पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि किसी के पास जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज व कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। मूलवासी रेत को बेदखल कर यहां जिला प्रशासन टाटा स्टील को सहयोग करने में जुटी है। उधर हरमोहन महतो ने पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए गुहार लगाई। डीसी, मजिस्ट्रेट, डिस्को के बड़ा बाबू, सभी बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं और इसके बाद में उनसे हमारी बात हुई, हरमोहन दास से भी बात हुई, लेकिन उन लोगों के पास में कहना है कि हमारा पेपर डीसी के पास में है। अब हम लोग डीसी के पास जाएंगे, डीसी से अपना अधिकार मांगेंगे, पेपर मांगेंगे। कि इनका कहना है कि जो 42-43 में जो केस हुआ उसमें सरकार उनको ये ज़मीन दे दिया, लेकिन 72 में फिर कैसे हार गया? जब 72 में हारा तो 72 के बाद का पेपर हमारे पास है, तो फिर ज़मीन इनका कैसे हो गया? अब सरकार तो अगर इनके पास में पेपर नहीं तो फिर मामला ये है, ये जो ज़मीन पर टाटा कंपनी अभी कंस्ट्रक्शन कर रही ना, ये ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए 1943-44 में चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में टाटा खुद केस किया था दुर्लभ धोबा के ऊपर, और उसमें 70-71 में जजमेंट आया कमिश्नरी कोर्ट से कि इस ज़मीन खुदकट्टी ज़मीन है, हरिजनों का ज़मीन है, CNT एक्ट के दायरे में आता है, ये ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब इन लोगों के दस्तावेज मांगा जा रहा है, मामला हाई कोर्ट में लंबित है जिसमें जिला प्रशासन टाटा स्टील पार्टी है, और यहाँ जजमेंट हुआ ही नहीं कोर्ट में, और यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हम लोग से स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो हम लोग बोले हम लोग से स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, तो कोर्ट में मामला है तो आप क्यों नहीं हमको परमिशन दिखा रहे कंस्ट्रक्शन करने का? कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन दिखाइए। और इन लोगों के ऊपर कोई लिखित आदेश नहीं है। कभी बोलता है डीसी साहब आदेश किया, कभी बोलता है ADM साहब आदेश किया, कभी बोलता है SDO साहब आदेश किया। ऐसे आदेश होता है क्या? दूसरी बात है, अगर ये बोलती है कि सरकार जमीन अधिग्रहण किया है, तो सरकार जमीन अधिग्रहण करने से उसको जो है नोटिस किया जाता है, उसको मुआवजा दिया जाता है, उसको नौकरी दिया जाता है। तो इस तरह का दुर्लभ धोबा का साथ कभी हुआ ही नहीं है। ये अपना जो है जिला प्रशासन को, SDO, DC और यहाँ पुलिस प्रशासन को दिग्भ्रमित करके टाटा कंपनी ये हरिजनों का जमीन लूट रहा है, और हरिजनों का जमीन यहाँ आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूट के बाहरी। जमशेदपुर के मांगो गोल चक्कर से लेकर डिमना चौक तक सड़कें अस्त व्यस्त हैं, जिसके सौंदर्यीकरण तथा मरम्मत की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मांगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय ने जिसको ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर सहायता की मांग की। जमशेदपुर के मांगो में नगर निगम के कार्य से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के मांगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि मांगो में साफ सफाई के साथ साथ अतिक्रमण की समस्या से मांगोवासी त्रस्त हैं। भाजपा नेता विनोद राय ने बताया कि जिसको के द्वारा मांगो के सौंदर्यीकरण तथा मरम्मत में मांगो की जनता का भरपूर सहयोग रहेगा। एक प्रतिनिधि मंडल जिसको अधिकारी से मिलने आए हैं, जो कि मानगो चौक से लेकर डिमना चौक के बीच डाइवर्सन के बीच जो डिवाइडर के बीच जो भी गंदगी का अंबार है, जो जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, वहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क बने, बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क बने, जॉगिंग पार्क हो, और जो कई वर्षों से जो नाली जिसको द्वारा बनाई गई है, एक बार भी उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। इसका भी मेरा मेमोरेंडम में है। और एक डिमना चौक पर भव्य गेट का निर्माण हो, प्रवेश द्वार बने, और डिमना रोड में रोड और JP सेतु पुल, जो कई वर्षों से हमको लग रहा है कि जो बना पुल निर्माण हुआ उस समय रोड बना, उसके बाद रोड रिपेयरिंग भी नहीं हुआ, अभी रोड की स्थिति उसका भी खराब है। ये सारी बिंदुओं मांगों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिसको अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सरायकेला खरसावां पुलिस ने लूटकांड के मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम मोटू कर्मकार उर्फ कार्तिक और रवि मुंडा बताया जाता है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 5000 नगद और लोहे का पंजा बरामद किया है। जानकारी देते हुए SP M अर्शी ने बताया कि बीते 26 फरवरी को बकरी कारोबारी अजित गोराई ने निम्बी थाने में हत्यार के बल पर 20,000 रुपए लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घटना निम्बी थाना से 25 किलोमीटर दूर दरमा की तराई के आसपास घटित हुई है। मामला बेहद ही जटिल था, लेकिन निम्बी थाना पुलिस ने के सूझबूझ और प्रोफेशनल तरीके से जांच के क्रम में पूरे मामले का उद्देश्य कर लिया गया। को निम्बी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को लोहे का एक हथियार हाथ में पहन के, पंजा जिसको कहते हैं, लोहे का पंजा पहन के उसको मार के
और उससे लगभग 20,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो घटना की सूचना मिलने के बाद से लगातार कार्रवाई जारी थी। इसी क्रम में मोटू कर्मकार उर्फ कार्तिक एवं रवि मुंडा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लूट के पैसे में से 5,000 रुपये भी बरामद किए गए और जो लोहे का पंजा था वो भी बरामद कर लिया गया। कितने की लूट हुई थी? 20,000 की लूट हुई थी एक बकरी व्यापारी से, जिसमें से 5,000 रुपये बरामद कर लिए गए। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस द्वारा चौका थाना अंतर्गत पालगांव स्थित डिवाइन कंपनी को कर्मचारी और अधिकारी के रंगदारी के एक मामले का खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अपराध कर्मियों को एक 9 mm के लोडेड देसी पिस्टल, 2 9 mm का जिंदा कारतूस, 7.62 बोर का एक पिस्टल, 7.2 बोर का 3 जिंदा कारतूस और अलग-अलग कंपनियों के 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए एसपी अर्शी ने बताया कि कंपनी प्रबंधन की ओर से पूर्व कर्मचारी महेश चंद्र मिश्रा द्वारा कंपनी कर्मियों और अधिकारियों को हथियार का भय दिखाकर भयावह किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही चांडिल एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी दी गई, जहां चांडिल एसडीपीओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पालगांव के समीप से महेश चंद्र मिश्रा और उसके एक सहयोगी बनमाली लोहरा का हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इसी क्रम में उनके पास से हथियार का कारतूस बरामद भी किया गया। दोनों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार कर ली, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 8 मार्च को चौका थाना अंतर्गत स्थित डिवाइन कंपनी से एक लिखित शिकायत मिली थी कि उसका एक व्यक्ति हथियार ले आके उस कंपनी में रंगदारी मांग रहा था, धमकी दे रहा था। तो घटना की जांच हुई तो पता चला कि कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय था जिसको कंपनी ने काम से निकाल दिया था और उस व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई थी। तो घटना की सूचना मिलना पर चौका थाना कांड संख्या 17/21 को दर्ज किया गया और अनुसंधान आरंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में छापामारी की गई तो प्राथमिकी अभियुक्त महेश चंद्र मिश्रा लगभग 34 वर्ष उम्र है और ये उनके साथ बनमाली लोहरा 2 व्यक्ति को अवैध पिस्तौल और गोली के साथ बरामद किया गया। 9 mm की पिस्तौल है, 7.65 और दोनों को घटनास्थल से दोनों को मतलब छापामारी करके गिरफ्तार किया गया और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। सरायकेला जिला के तिरुल्डी थाना क्षेत्र के कारकेडी गांव के एक मोहिनी नापितकानी नामक 92 वर्षीय वृद्ध महिला का आज बिजली की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बगल में एक शादी हो रहा था। वो लोग टुलू पंप के माध्यम से तालाब से शादी घर के लिए पानी ले जा रहे थे। वहीं पानी भरने के बाद बिजली के तार का कनेक्शन काटे बिना ही मशीन को घर ले गए और बिजली के तार को खुला छोड़ दिया। इसी दरमियान मोहिनी नापितानी तालाब नहाने जा रही थी, जहां वो बिजली तार के करंट के चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद मृतका के परिजनों ने इसकी सूचना तिरुल्डी थाना की पुलिस को दी, जहां सूचना के बाद तिरुल्डी थाना ने एएसआई अशोक मिंज के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंची और शव का परीक्षण किया है और कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल में भेज दिया। ये मतलब इन लोग टुलू से पानी ले जा रहा था शादी घर और तार को मतलब टुलू मशीन तो मतलब ले गया है और तार को पूरा चढ़ गया, कारण मतलब उसी में था। तो दीदी नहाने आई थी, उसके बाद कपड़ा पूरा धोए थे और उसके बाद उधर मतलब शायद सोच के लिए गए थे और तार से लटा गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दादी के मोहिनी नापितानी। सूचना हम लोग को दूरभाष के माध्यम से थाना में सूचना मिला कि करकिटी गांव में कोई एक वृद्ध महिला नहाने के क्रम पर बिजली की चपेट में आ गई, जिसे करंट लगने से उनकी मृत्यु होना बताई जा रही है, जिसका हम लोग घटनास्थल पर आए और उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट वगैरह बनाए और उनको यथाशीघ्र यहाँ से पोस्टमार्टम करने के लिए सरायकेला भेज। मृतिका का क्या नाम है सर? मृतिका का नाम है मोहिनी नापितानी, उम्र लगभग 92 वर्ष की है। अब तो देख रहे हैं चारों साइड की सिंचाई जैसे कर रहे, सिंचाई के लिए मोटर लगाए हुए थे, शायद ये खोला हुआ था
तो फिर उसी में वो बैक अथी में शायद हो सके लग गई करंट। ये देखना होगा, जांच का अथी है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में अज्ञात 30 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद। क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर के परसोटी खास महल में चला अतिक्रमण अभियान। भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। टाटानगर रेलवे स्टेशन स्थित लॉबी में गेट जलाकर किया गया प्रदर्शन। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।